ये जो मार्केट में हमने पिछले हफ्ते भी 3 रोज़ मुसलसल एक मंदी की कैफियत देखी, आज भी आगाज़ अच्छा नहीं था, बहरहाल इख्तिताम अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी? हुकूमत साजी के साथ साथ ये मामला भी चलता रहेगा? जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जाहिर है इलेक्शन के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी मिले, वो ना हुआ और इसके बाद जो है बड़ा कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट जो है बनने के तरफ जा रही है। तो उसमें जाहिर है जो है वो लोगों में थोड़ी सी नर्वसनेस हुई कि ये आगे जाके IMF के साथ इंगेजमेंट कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आगे हमारा जो सेकंड रिव्यू हमारा हो और हमारी जो थर्ड ट्रांच है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वो हो, और इसके अलावा जो मेजर इशू है कि वो IMF के साथ जल्द से जल्द हम जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए डिस्कशन करें। वो जितना डिले होगा गवर्नमेंट के बनने में, उतना लोगों में थोड़ा सा नर्वसनेस क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि अब तो एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली ये सब ऑन बोर्ड हैं कि IMF के साथ इनको इंगेज होना पड़ेगा और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह ये केयर टेकर गवर्नमेंट काम कर रही थी उसी तरीके से इनको काम करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन है कि करेंगे। और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को नजर आएगा कि उस तरीके से काम कर रहे हैं तो दोबारा से मुझे लगता है मार्केट उसी जोन। और शायद इससे पहले भी जब ये लोग PDM हुकूमत में थे, ये वही तमाम सियासी जमातें और वही इकोनॉमिक टीम है जो कि अब दोबारा चार्ज संभालने को तैयार हैं, तो ये लोग पहले IMF से डील कर चुके हैं। वो एक स्टैंड बाय प्रोग्राम जो उन्होंने 9 महीने का हासिल किया, तो उसमें तो बेहतर तरीके से डील करने में कामयाब हो गए थे। तो फिर अब इतने खदशात क्यों है इस कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर? नहीं, खदशात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट बनने के खदशात है। गवर्नमेंट जैसे ही बन जाएगी इसके बाद तो वो होप और वो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल इसके पीछे तो अब SIFC का भी जो है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है ना। पहले तो PDM की गवर्नमेंट में शायद SIFC का इतना रोल नहीं था, अब रोल SIFC का रोल ज्यादा होगा और बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा है। और SIFC केयर टेकर के पीछे भी SIFC का इदारा था। तो जाहिर है मुझे तो लगता है कि ये रियलाइज कर लेंगे इन्वेस्टर्स सारे, और सूनर और लेटर इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो देखेंगे कि कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो भाग दौड़ है वो संभालते हैं, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि कौन IMF के साथ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंगेजमेंट होना शुरू करेंगे। तो इस पर बहुत ज्यादा रिलाई होगी और कोई अच्छा प्रोफेशनल जो है वो अगर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो मार्केट उसको बहुत ज्यादा वेलकम करेगी। और शायद साहब, जाहिर है SIFC का आपने जिक्र किया, वो तो अब यकीनी तौर पर एक गेम चेंजर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो बड़ा लॉन्ग टर्म एक प्लान है। अभी उसमें मुकम्मल अमल दरामद में थोड़ा सा मजीद टाइम चाहिए होगा। ये जो अभी अगली तीसरी इंस्टॉलमेंट है IMF की, जो $1.1 अरब की सूरत में पाकिस्तान को मिलनी है, इससे हम कितनी उम्मीदें लगाएं? ये पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल में कितनी अहमियत की हामिल है, और स्टॉक मार्केट को लेकर खासतौर पर ये कहाँ तक जा सकती है? इससे कोई बेहतरी की उम्मीद हम लगाएं? थर्ड इंस्टॉलमेंट का तो जो डिस्कशन हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर से, तो वो तो बहुत ही पुरुम्मीद हैं कि हमारे जो भी नंबर्स हैं वो मीट हुए हुए हैं, जो भी हमारे बेंचमार्क्स हैं वो हमने पूरे किए हुए हैं। और जो SIFC का जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें करी। एनर्जी की रैशनलाइजेशन हो गई, गैस की रेट बढ़ गए, और ये बंद कर दो, गैस के रेट्स बढ़ गए, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो हैं वो भी प्राइवेट। शायद साहब, लॉन्ग टर्म वो उस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि अभी सिर्फ ज़ाहिर UAE के साथ मुआहदे हुए हैं और दीगर ममालिक के साथ मुआहदे होने जा रहे हैं। वो जो 70 अरब से 100 अरब डॉलर आना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। वो यू आर राइट, बिल्कुल यू आर राइट। उसमें जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें वो भी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट आएगी उसमें UAE और जो चाइना और इसके अलावा जो सऊदी अरब की तरफ से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो है वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, और उसमें ये लोग आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।